आप पटवारी साहब से रब्ता का मौक़िफ़ लिया कल कि जनाब मियाँ इरफान साहब, ये आपने सुना है कि आप अपने बारी पैसे लिए हैं और जनाब आपने कब्जा कर था जी, आप जो मर्जी चाप दें मैं मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता और मैं जनाब ऊपर तक मेरा हिस्सा जाता है। ये आप देखें ना, ये भी इसमें आप खुद सोचें, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि इसका जवाब या तर्जमा क्या बनता है। कल की बात है कि एक जगह 10 मरले का सरकारी प्लाट है, वो 15 लाख रुपया लेके जनाब वहाँ पे कब्जा करवा दिया। अब मतलब जो गरीब आदमी है वो जनाब वो तो अपनी जगह पे भी कुछ नहीं कर सकता, और जो मतलब अमीर हैं या जो मतलब सिस्टम करते हैं, ये इस तरह हर महकमे में इस तरह मतलब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, अच्छे लोग भी हैं। मतलब इसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू है, शफकतुल्लाह मुश्ताक उनका नाम है। आप जान बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े ईमानदार अफसर हैं, डीसी रहे हैं, एंटी करप्शन में भी रहे हैं, आजकल वो सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, इनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, कब्जे छुड़वाए सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिफ अवान, प्रोग्राम सदा अवाम की के साथ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मरूफ सावी मुश्ताक अहमद शाकर। आज हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई के हवाले से। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं मुश्ताक शाकर साहब से कि वो कुछ बताएं कि ये महंगाई जो है मसलूई है या वाकई बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एक महंगाई का जैसे रेला आता है, कोई सैलाब आता है इंटरनेशनली सतह पे, उसकी वजह है। जी मुश्ताक शाकर साहब। जी अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। हर महकमे में एक माफिया मौजूद है, ये भी महकमों में भी इसी तरह एक मोनोपोली है, एक सिस्टम है कि नीचे से ऊपर तक। और कल की बात है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये है कि ये जिस एरिया में हम बैठे हैं, इस एरिया में आपको पता गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की और मुख्तलिफ लोगों की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना तकड़ा डिपार्टमेंट है कि जनाब वहाँ पे मैं ये महकमे के अच्छे लोग भी हैं। मतलब इसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू है, शफकतुल्लाह मुश्ताक उनका नाम है। आप जान बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े ईमानदार अफसर हैं, डीसी रहे हैं, एंटी करप्शन में भी रहे हैं, आजकल वो सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, इनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, कब्जे छुड़वाए सारे। यहाँ पे मतलब सिस्टम ये है जनाब कि पटवारी जो है वो पैसे, कल की बात है कि एक जगह 10 मरले का सरकारी प्लाट है, वो 15 लाख रुपया लेके जनाब वहाँ पे कब्जा करवा दिया। अब मतलब जो गरीब आदमी है वो जनाब वो तो अपनी जगह पे भी कुछ नहीं कर सकता, और जो मतलब अमीर हैं या जो मतलब सिस्टम करते हैं, ये इस तरह हर महकमे में इस तरह मतलब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है। हाँ जी, इस तरह मतलब ये होना तो नहीं चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अफसोस ये है कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम है। आप पटवारी साहब से रब्ता का मौक़िफ़ लिया कल कि जनाब मियाँ इरफान साहब, ये आपने मतलब ये कब्जा सुना है कि आप अपने बारी पैसे लिए हैं और जनाब आपने कब्जा कर था जी, आप जो मर्जी चाप दें मैं मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता और मैं जनाब ऊपर तक मेरा हिस्सा जाता है। ये आप देखें ना, ये भी इसमें आप खुद सोचें, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि इसका जवाब या तर्जमा क्या बनता है। हाँ, सही बात। तो ये बड़े अफसोस की बात है, वाकई सही मिलावट है, कब्जा माफिया है, सारे मामला जो हैं ये सारा। अच्छा नहीं, ये जो मैं फिर उसी तरफ आता हूँ, जो महंगाई और मिलावट है ना, साथ साथ चलते हैं ना। मिलावट जो है ये तो बहुत ही संगीन जुर्म है, संगीन जुर्म। ठीक है, आप अगर दवाई में मिलावट करते हैं, ग़िज़ा में मिलावट करते हैं, जान से खेलना है, तो हमारी जो कौमी सेहत है ना, जैसे हम कहते हैं, तो उस पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा ये जो महकमा मुतलका महकमे है, कोई भी है, मतलब दवाओं वाला है, मेडिकल के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, और ये जो फूड है, इसको इस पहलू की तरफ, इस मसले की तरफ मतलब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेहत का मामला है, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। तो इन्हें जो ये लचक दिखाते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम देख रहे होते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, चेक करती हैं दूध वगैरह, तो वो उसमें वो कुछ ले दे भी होती है सर जी, उनकी मंथली लगी होती है, वो पहले फ़ोन कर देते हैं जनाब हम आ रहे हैं, वो सारे सिस्टम है। तो ये जो है, बहरहाल इसके बावजूद महकमा फूड भी काम कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि टोटली वो नहीं कर रहा है काम, उसका
असर भी पड़ता है उन लोगों पे जो दूध वगैरह में करते हैं, मेडिसिन करते हैं या, लेकिन इसके साथ साथ जो आटे में मिलावट होती है, मिर्चों में मिलावट होती है, हल्दी में मिलावट होती है, या वो एक मायरी में से कोई ये बता रहे थे कि ये जो हल्दी है ना, हल्दी में एक ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जी जो इंतहाई ख़तरनाक है सेहत के लिए। ठीक है, ये मैं कहता हूँ हुकूमत ये जो मिलावट है ना, मैं महंगाई के साथ साथ मिलावट को भी जो है ना सरेफरिस्त रखे, ताकि ये यानी एक तरफ तो वो लूट रहे हैं महंगाई माफिया, मसनूई महंगाई करके, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं और इसका असर अवाम पर पड़ रहा है और अवाम फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही। लिहाजा मौजूदा हुकूमत से हम पुरुम्मीद हैं, ये नहीं है कि नहीं है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी नज़र आ रही हवाले से है, नज़र आ रही है और वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ना अवाम को इस हवाले से रिलीफ देंगे, हुकूमत देगी। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली होती हैं, उनके साथ भी चलना होता है, उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता है, वो जिस तरह होता है। लेकिन गोल्डन है, ये जो पेट्रोल है, महंगाई सामान माफियाज हैं, इन पर ज़रूर हाथ डालना चाहिए हुकूमत को। आपकी बात सही है कि हुकूमत जो है वो काम कर रही है और हम भी पुरुमीद काम हैं। कर रही है सर, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं मतलब वही अर्ज कर रहा था कि जंगी बुनियादों पर होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम के लिए। देखते रहिए सदा अवाम की।